दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको 5 सबसे बड़ी गलतियां बताने जा रहा हूं जो अक्सर हम मिर्च के पौधे को उगाते समय करते हैं। जब भी हम होम गार्डन में मिर्च का पेड़ लगाते हैं तो हमसे ये गलतियां अनजाने में हो जाती हैं। और अगर आपने कभी मिर्च का जो है पेड़ अपने गार्डन में उगाया है तो आपसे भी ये गलतियां ज़रूर हुई होंगी। तो अगर आप भी अपने गार्डन में बहुत अच्छी मिर्च उगाना चाहते हैं और उससे ढेर सारी हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं तो इन 5 गलतियों से आपको बचना होगा। ये 5 गलतियां बहुत ही कॉमन हैं, जिसमें लगाने का तरीका कैसे गलत हो जाता है, खाद देने में हमसे क्या गलती होती है, मिर्च की प्रूनिंग में कौन कौन सी गलतियां होती हैं और मिर्च की हार्वेस्टिंग करते समय हम कौन सी गलती करते हैं जिससे हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता। मैं पिछले 5 साल से अपने टेरेस गार्डन में मिर्च उगाता हूं। मैंने कई तरह की मिर्च उगाई हैं और इन मिर्च को उगाते समय मुझसे जो गलतियां हुई हैं वही गलतियों से मैंने सीखा है और आज मैं आपको इस वीडियो में वो सारी गलतियां बताऊंगा ताकि आपसे वो दोबारा गलती ना हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब देखिए, मिर्च जो है टमाटर के बाद दूसरे नंबर पे आता है जो होम गार्डन में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। तो देखिए, पहले नंबर पे टमाटर है और दूसरे नंबर पर मिर्च है। तो हर कोई चाहता है कि उसके गार्डन में गमले में मिर्च ज़रूर लगी रहें और मिर्च एक बहुवर्षीय पौधा है। एक बार आप इसे लगा लेंगे तो ये सालों साल तक आपके गार्डन में मिर्च जो है देता रहेगा। अब सबसे बड़ी मिस्टेक जब होती है मिर्च के पौधे को उगाते समय वह होती है इसके पौधे तैयार करने में। पौधे तैयार करने में क्या होता है, हम अक्सर इसके बीज लेकर आते हैं या घर में जो मिर्च होती है उसके बीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं और उन्हें सीधे गमले की मिट्टी में डाल देते हैं, उनके पौधे तैयार नहीं करते। तो आप सामने देख रहे हैं ये मैंने पौधे तैयार किए हैं सीडलिंग ट्रे में, लेकिन अगर इन्हीं बीजों को मैं गमले की मिट्टी में डालता तो हो सकता है इतना अच्छा जर्मिनेशन नहीं मिलता। साथ में क्या होता है, मिट्टी हार्ड होती है तो बहुत सारे बीज तो मिट्टी से बाहर ही नहीं आ पाते, वो नीचे ही दब जाते हैं और जो बीज उग भी जाते हैं तो उनका रूट डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता, जैसा कि हमारे इन मिर्च के पौधों में हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये हमारे मिर्च के पौधे में कितनी अच्छी जड़ बनी है। अब आप देख सकते हैं इतनी नाजुक जड़ होती हैं और जब आप इसे मिट्टी में लगा देंगे तो फिर ये कैसे बढ़ेंगी। इसके लिए आपको क्या करना है, इस गलती से बचना है। और सही तरीका क्या है, मिर्च के जो बीज हैं वो आपको किसी सीडलिंग ट्रे में लगाने चाहिए। इस तरह से आप मिर्च के पौधे बना सकते हैं। अगर सीडलिंग ट्रे नहीं है तो फिर कोई उथला गमला या पॉट ले लें जो 3 से 4 इंच गहराई का हो। इसके बाद आपको इसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करना है, इसमें आपको सीडलिंग मिक्स का इस्तेमाल करना है जो कि मैंने तैयार किया है कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट को मिक्स करके। 50% कोकोपीट है इसमें, 50% बर्मी कंपोस्ट, मतलब आधी आधी मात्रा लेनी है दोनों चीज़ों की। दोनों को बराबर मिक्स कर लेना है, फिर बीज लगाकर जो है आपको पौधे तैयार करने हैं। ये जो पौधे देख रहे हैं आप मिर्च के, ये लगभग 1 महीने पुराने पौधे हैं और अब बिल्कुल तैयार हैं ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसमें दूसरी जो गलती होती है वो होती है पौधे को ट्रांसफ़र गलत तरीके से कर देना। देखिए क्या गलती हो जाती है हमसे, अक्सर आपने देखा होगा यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो हैं कि पौधे को बहुत ज़्यादा गहराई पर लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। एक्चुअली होता क्या है कि जो टमाटर और मिर्च ये दोनों एक ही फैमिली के पौधे हैं। टमाटर को गहराई में लगाया जाता है, इसका रीज़न है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, इसके जो आप छोटे छोटे रूट देख रहे हैं ये साइड से बड़े होते हैं। तो टमाटर को हम जब गहराई पर लगाते हैं, मान लीजिए मैं इसको यहाँ तक अगर दबा दूंगा तो ये यहाँ से जड़ें निकल आएंगी और ये पौधा हेल्दी होगा और इसमें काफ़ी अच्छी जड़ें बन जाएंगी। लेकिन मिर्च के साथ ऐसा नहीं है। मिर्च में आप देखेंगे तो मिर्च के पौधे में नीचे स्टेम पर किसी भी तरह की रूट आपको नहीं दिखेंगी। तो मिर्च को हमें बहुत ज़्यादा गहराई पर नहीं लगाना है। दूसरी गलती क्या होती है, जब हम मिर्च के पौधे को लगाते हैं तो यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं इसके कॉटिलीडन्स, इन्हें हम इस तरह से तोड़कर हटा देते हैं। और ये हम कब करते हैं, जब हम पौधे को लगाने जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें इससे होता क्या है, जब हम इनको इस तरह से तोड़ देते हैं तो ये घाव बन जाते हैं और ये घाव जब मिट्टी या फिर पानी के संपर्क में आएंगे तो फिर ये रोग को जो है इस पौधे में फैला देंगे और पौधा हमारा धीरे धीरे कमज़ोर होकर मरने लगेगा। तो हमें क्या करना है, 1-2 दिन पहले जब हमें इस पौधे को ट्रांसफ़र करना है तब हमें इस तरह से इन पत्तों को हटा देना है। जैसे कि मैंने अभी इन्हें हटा दिया है, कल या परसों मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूँगा बड़े पॉट में। तो मिर्च को ज़्यादा गहराई पर नहीं लगाना है, जहाँ तक रूट हैं वहीं तक लगाना है। अब इसके बाद तीसरी जो गलती होती है वह होती है इसमें
इसके लिए जो ग्रो बैग है या गमले का साइज़ है वो सही सेलेक्ट नहीं करना। आप मेरा ये अचारी मिर्च का जो है पेड़ देख सकते हैं, इसमें आप देखिए कितनी सारी मिर्च लग रही हैं। इसके लिए हमने 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग लिया है। ये ग्रो बैग बहुत अच्छा है और इस साइज़ के ग्रो बैग में आप मिर्च का सभी तरह की वैरायटी लगा सकते हैं और एक ग्रो बैग में एक ही पौधा आपको लगाना है। अक्सर क्या करते हैं हम, जैसे मेरे पास इतने सारे पौधे हैं, आप देखिए कम से कम यहाँ पर 30 पौधे हैं, लेकिन मेरे पास ग्रो बैग हैं 10, तो मैं क्या करूँगा, एक ग्रो बैग में 2 या 3 पौधे लगा दूंगा। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। एक ग्रो बैग में एक ही पौधा लगाइए। आप नीचे देख सकते हैं, इसमें देखिए कितनी सारी ब्रांचेस आई हुई हैं। तो मिर्च के पौधे में अगर आप सही केयर करेंगे तो इसकी साइड से ढेर सारी ब्रांचेस निकलती हैं और फिर ये पौधा बुसी बन जाता है। तो आपको एक ग्रो बैग में एक ही पौधा लगाना है। पौधा लगाने के तुरंत बाद आपको प्रूनिंग नहीं करनी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, वीडियोस में उन्होंने देखा होता है कि पौधे को ऊपर से पिंच कर दें या फिर इसकी प्रूनिंग कर दें तो इसमें ढेर सारी ब्रांचेस आएंगी। ऐसा नहीं करना है। पौधे को पहले मैच्योर होने देना है, बड़ा होने देना है। जब पौधा सेटल हो जाए तब जाके आप इसकी पिंचिंग कर सकते हैं और नई ब्रांचों को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ी गलती होती है मिर्च के पौधे में सही तरीके से खाद ना देना। देखिए मिर्च का पौधा हैवी फीडर होता है क्योंकि उसे इस तरह से मिर्च बनानी है। अब मिर्च बनानी है तो उसे रेगुलर खाद की नीड होगी, क्योंकि ये जो गमला है, ग्रो बैग है, ये छोटा है, इसमें लिमिटेड मिट्टी है और पूरा पौधा जो है वो इसी मिट्टी से न्यूट्रिशन लेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो खाद का मिक्सचर है वो तैयार करता हूँ। इसके लिए मैं वर्मी कंपोस्ट, बोन मील, सरसों की खली, नीम खली, इस तरह के खाद को मिलाकर एक मिक्सचर तैयार करता हूँ और महीने में मैं एक बार वो मिक्सचर इसमें देता हूँ। तो जो सॉलिड खाद होती है उसे हमें महीने में एक बार देना है और बीच में मैं देता हूँ इसमें कंपोस्ट टी। कंपोस्ट टी किससे बनाई जाती है? आपके यहाँ जो कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या यहाँ तक कि किचन वेस्ट कंपोस्ट या सब्जियों के छिलकों से भी आप कंपोस्ट टी बना सकते हैं। उसे बनाकर 15 दिन में एक बार आपको देना है। तो 15 दिन में एक बार लिक्विड खाद और महीने में एक बार आपको देनी है सॉलिड खाद। ये दोनों खाद आप जब देंगे तो आपके मिर्च के पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। बोन मील हम क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि इसमें कैल्शियम की भी नीड होती है हमारे पौधे को, इसलिए बोन मील को स्किप ना करें। अगर आप बोन मील नहीं देना चाहते तो फिर कैल्शियम का कोई दूसरा सोर्स देख लें, चूना वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपके पौधे अच्छे से बढ़ेंगे। अब इसके साथ क्या होता है, खाद देने के बाद एक और गलती आती है हमारे मिर्च के पौधे में। जब हम गर्मियां रहती हैं बहुत तेज़, तब हम सोचते हैं कि मिर्च के पौधे को तो फुल सनलाइट में रखना होता है, तो हम इसे ओपन टेरेस या खुली जगह में रख देते हैं जहां इसे बहुत ज़्यादा धूप या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है, तो उस समय ये पौधा कमज़ोर हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो अप्रैल मई का समय होता है, गर्मियों का समय होता है, उस समय आपको इसे शेड में रखना है। साथ में अब बात करते हैं अगली गलती की, जो है हमारी इसके फ्लावरिंग के समय और फ्रूटिंग के समय हमसे होती। अक्सर जब मिर्च के पौधे में फूल आते हैं तो फूल गिरने की बहुत ज़्यादा शिकायत आती है कि मिर्च के फूल झड़ रहे हैं, फूल से मिर्च नहीं बन रही है। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं, एक तो आपके पौधे में जो पौधे जिस भी पॉट या गमले में लगा है उसमें मिट्टी में न्यूट्रिशन नहीं होते, और दूसरा आप वाटरिंग सही तरीके से नहीं करते। जब मिर्च के पेड़ में फूल आने लगे तो उस समय आपको लिमिटेड वाटरिंग करनी है। पानी उतना ही देना है जितना पौधे को नीड हो। मिट्टी चेक कर लीजिए, मिट्टी में नमी है तो पानी मत दीजिए, मिट्टी में नमी नहीं है तभी पानी दीजिए, तो बहुत अच्छी मिर्च आएंगी। मिर्च जब बड़ी होने लगें तो उन्हें टाइम से हार्वेस्ट करना है। देखिए अक्सर क्या होता है, हम या तो मिर्च को बहुत जल्दी हार्वेस्ट कर लेते हैं या बहुत लेट हार्वेस्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये मिर्च अब लाल हो गई है, तो बिल्कुल तैयार है हार्वेस्टिंग के लिए। और अगर आप ग्रीन हार्वेस्ट करना चाहें तो ये मिर्च बिल्कुल तैयार है। लेकिन अगर आप इसे इसी तरह से लगा छोड़ देंगे तो कुछ दिनों में ये बिल्कुल डल हो जाएगी, सूखने लगेगी। जैसे आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मिर्च, ये देखिए ये मिर्च बिल्कुल मैं आपको तोड़कर दिखा देता हूँ, ख़राब हो चुकी है, सूख गई है। तो इस तरह से आपको मिर्च को पौधे पर लगा नहीं छोड़ना है, वरना ये पौधे का न्यूट्रिशन भी लेंगी और फिर उसे कमज़ोर भी बनाएंगी। तो सही समय पर हार्वेस्ट कर लें। हार्वेस्ट करने के बाद अगर इसके इस तरह से डंठल छूट जाते हैं तो फिर आप इन्हें इस तरह से ज़रूर हटा दें, क्योंकि फिर बाद में ये डंठल अगर लगे रहेंगे तो नई मिर्च बनने में जो है पौधा उतनी मतलब कह सकते हैं कि फोकस नहीं करेगा, इन्हीं डंठलों पे कहीं ना कहीं वो ध्यान अपना लगा देगा। इसके बाद आप इसकी, जैसे ये आप देख रहे हैं तो 1 साल पुराना पौधा है, तो आप इसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं। जब ये पौधा थोड़ा सा सेटल रहे या फ्रूटिंग कम हो तो आप जो इस तरह की ब्रांचेस होती हैं इन्हें आप इस तरह से काट सकते हैं। जैसे ये एक ब्रांच है जो काम की नहीं है हमारे,
हम इसे काट सकते हैं। इस तरह से आप इसकी प्रूनिंग करेंगे तो बहुत ही जल्दी मान के चलिए ये हर महीने में इतनी फ्रूटिंग कर देता है। अगर मैं इस मिर्च को हार्वेस्ट करूँगा, अगले महीने मुझे फिर इतनी मिर्च मिल जाएंगी। तो इन कुछ जो मिस्टेक्स हैं वो बहुत कॉमन मिस्टेक्स थी जो मैंने बताई, आपको इनका ध्यान रखना है। पौधा आपका बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, मिर्च का जो पौधा है बड़े आसानी से हो जाता है। बस इसमें आपको ये जो 5 मिस्टेक मैंने बताई उनका ध्यान रखना है। स्पेशली खाद का ध्यान रखना है, पानी का ध्यान रखना है और पौधे को सही साइज के ग्रो बैग में लगाना है। इस तरह अगर आप पौधे की केयर करेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छी मिर्च मिलेंगी, जैसे कि मुझे मिलती हैं। इन 5 गलतियों में से आप कौन सी गलती अक्सर कर रहे थे मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। और अगर आप इन गलतियों को नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको ज़रूर बहुत अच्छी मिर्च मिल रही होंगी, उसके बारे में भी कमेंट्स करें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट्स करें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और जानकारी के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।